हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज रहेगी उसमें 3 नवंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल में कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें आपको हर क्वेश्चन में स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ में रिवीजन मिलेगा पुराने करंट अफेयर्स का। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर की फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोरकास्ट ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन टू व्हाट परसेंट इन 2024। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन 4 था। 2.9% का स्लो डाउन देखने को मिला है 2024 के लिए रहेगा। ये एक फोरकास्ट रहेगा, अनुमान रहेगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा 2.9% कमेंट बॉक्स में टाइप किया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह से आज की वीडियो में एंड में आपको आज का क्विज का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपको एंड में जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डायरेक्टर कौन चुने गए हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए? तो इसमें आपको ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर रहेगा, साइमा वजीद। साइमा वजीद को चुना गया है और ये डॉटर रहेंगी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनकी डॉटर हैं साइमा वजीद, जो कि क्या चुनी गई हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। और जो टोटल 10 वोटिंग की गई थी उसमें से 8 वोट इनको मिले हैं। मेजॉरिटी की वजह से इनको डायरेक्टर बनाया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे करंट अफेयर का एक क्विक रिवीजन करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का। उससे पहले WHO की यहाँ पे बात की गई है तो हेडक्वार्टर्स को एक बार कवर करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO का, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये आपकी टोटल 6 क्या रहेंगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी जिनके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। एक साथ आपको 6 की 6 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये आपको जूरिच स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का UNICEF का भी आपको न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC अमेरिका में मिलेगा, जो कि कैपिटल भी है अमेरिका की। वॉशिंगटन DC USA की कैपिटल भी रहेगी। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड 3 S-400 मिसाइल यूनिट्स अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। हमने कल ही कवर किया था। एक यूनिट चाइना बॉर्डर पे, एक यूनिट पाकिस्तान बॉर्डर पे, और एक यूनिट आपकी रेडी टू यूज रहेगी जो दोनों के लिए अवेलेबल रहेगी। जहां पे जरूरत होगी वहां पे उस यूनिट को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। टोटल डील की अगर बात करी जाए तो टोटल 5 S-400 मिसाइल यूनिट्स की इंडिया ने डील करा था रशिया के साथ, जिसमें 3 हमको अभी तक मिल चुकी हैं। इंडियाज फिस्कल डेफिसिट रीचेस 39.3%। तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 2024 का, उसके फर्स्ट हाफ में यानी कि 6 मंथ में 39.3% आपका यूज हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फोरकास्ट के हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन देखने को मिलेगा 2.9% 2024 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 बुक रहेंगी जो कि लॉन्च करी तुलसी पीठ चित्रकूट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगा AMU, और ये क्लियरेंस मिला है इन स्पेस के द्वारा। जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है AMU को अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम किस पे रखा जाएगा? तो सर सैयद अहमद खान, जो कि फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पे इस सैटेलाइट को रखा गया है।
पेटीएम ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है 37th नेशनल गेम्स का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज करा बल्क डिपॉजिट लिमिट रीजनल रूरल बैंक के लिए, जो पहले थी 15 लाख, उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। FATF ने ग्रे लिस्ट में से रिमूव कर दिया केमन आइलैंड को, पनामा को, जॉर्डन को और अल्बेनिया को, और ऐड करा है बुल्गारिया कंट्री को। इंडिया की रैंक 5th नंबर पे रहा इंडिया एशियन पैरा गेम्स 2023 में टोटल 111 मेडल्स के साथ। चाइना रहा है टॉप नंबर पे, फर्स्ट रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से रहेगा। हु इज अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के MD और CEO कौन चुने गए, तो ये आपके ऑप्शन C करेक्ट आंसर रहेगा, दीपेश नंदा। टाटा पावर के द्वारा अपॉइंट किया गया है दीपेश नंदा को प्रेसिडेंट रिन्यूएबल के लिए, और साथ ही साथ में CEO और MD उसकी सब्सिडरी रहेगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो इसके लिए चुना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे अपॉइंटमेंट की बात की गई है, तो अपॉइंटमेंट का एक क्विक रिवीजन करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अमोल मुजुमदार हेड कोच बने हैं इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम के। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को मलेशिया का नया किंग चुना गया। कैटरीना कैफ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर स्विस वॉचमेकर राडो की बनी है। राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। माइक जॉनसन को इलेक्ट किया गया नया स्पीकर यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेस का, तो लेस के भी MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी। अशोक वसवानी को MD और CEO बनाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का, और ये रिप्लेस करेंगे उदय कोटक को। संजय कुमार जैन को चेयरमैन और MD चुना गया IRCTC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन बोर्न ऑथर टू विन 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। तो 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जीता गया है किसके द्वारा, तो ये है आपकी नंदिनी दास। अगर नंदिनी दास की बात करी जाए तो ये एक इंडियन बोर्न ऑथर रहेंगी, और ये ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज इन्होंने जीता है ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग जो फील्ड है उसके लिए, और इनका ये डेब्यू बुक रहेगी जिसका नाम रहेगा कल्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये इनकी बुक का नेम रहेगा, जिसके लिए इनको ये जो अवार्ड है 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, इससे सम्मानित किया गया है। अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स का कुछ रिवीजन करें तो जाहिद हुसैन रहेंगे जिन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। इंडिया ने सबमिट किया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 26 रफाइल M नेवल जेट्स के लिए फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस से ही हमने जो रफाइल है फ्रांस का ही आपका क्या रहेगा, एक जेट रहेगा, फाइटर जेट रहेगा। और हम पहले ही ऑलरेडी यहाँ तो हम नेवल वेरिएंट की बात कर रहे हैं, हम एयर वेरिएंट की जो हमारी एयरफोर्स के लिए हमने बाय किए थे वो हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। लियोनेल मेसी रहेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा बैलन डियोर अवार्ड जीते हैं, और 2023 में इनको 8th जो इनका बैलन डियोर अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है, और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं जो कि 2022 के कतर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके चैंपियन भी रहेंगे। नोकिया ने पार्टनरशिप करी है टाटा प्ले फाइबर के साथ लॉन्च करने के लिए इंडिया की पहली वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को। 10 ईयर ओल्ड बेंगलोर के बच्चे रहेंगे, किड रहेगा एक विहान तालियान विकास, जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिनाउंड बांग्लादेशी ब्रिटिश साइंटिस्ट रहेंगे आपके सलीमुल हक, जिनका निधन हो गया, डेथ हो गई 71 ईयर्स की एज में। क्लाइमेट चेंज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। नॉर्वे सपोर्ट कर रहा है इंडिया को हंगर प्रोजेक्ट में, इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में 3 साल के लिए प्लान नॉर्वे के द्वारा सपोर्ट करने का भेजा गया है। मनरेगा में 7.5% का डिक्रीज देखने को मिला एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 को IIT BHU के साथ मिलकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। अक्टूबर ग्रॉस GST कलेक्शन रीच -1 करोड़, तो अक्टूबर का GST कलेक्शन कितना पहुंचा है, तो वो रहेगा हमारा 1.72 लाख करोड़, जो कि 2023 का हाईएस्ट आपका रहेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत डल गई है, दूसरे क्वेश्चन की डल गई है।
तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि 1.72 आपका लास्ट 10 मंथ की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो जीएसटी कलेक्शन है 2023 का वो आपका 1.72 लाख करोड़ रहेगा अक्टूबर मंथ का। विच सिटी रैंक्स फोर्थ इन ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज? तो ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज में कौन सी सिटी इंडिया की 4th नंबर पे रही है, मतलब कौन सा शहर ऐसा है जिसमें जो प्राइस देखने को मिले हैं, घरों के जो प्राइस रहेंगे वो तेजी से बढ़े हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा। अगर बात करी जाए किसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई, तो नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स के द्वारा मुंबई 4th नंबर पे रहा है। 4th हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाली सिटी रहेगी प्राइम रेजिडेंशियल प्राइजेस में, जिसमें आपकी ग्लोबल सिटी शामिल है। और जो मनीला सिटी रहेगी आपकी, ये आपकी पहले नंबर पे रही है। तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया की पहले नंबर पे आपकी मुंबई रही है, जो कि ग्लोबल में आपका 4th नंबर पे आई है। एजुकेशन मिनिस्टर रिपोर्ट्स हाउ मच % इंक्रीज इन वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जो वुमेन्स हैं, महिला जो रहेंगी, उनके कार्यबल में मतलब वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन में कितने % इंक्रीज देखने को मिला है, और ये रिपोर्ट जारी करी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो ये रहेगा आपका 37%, एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छी इंप्रूवमेंट रहेगी इंडिया के लिए। 37% इंक्रीज आपका हुआ है वुमेन वर्कफोर्स में। इंडिया के प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने रिवील किया कि वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में 37% आपका बढ़ा है, रीच हुआ है 2022-23 फिस्कल ईयर के लिए। और ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रहेगा 23% का जो रिपोर्ट किया गया 2017-18 का। हु टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स? तो डॉक्टर्स के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो एनएमसी। एनएमसी आपका सबको पता है मेडिकल से रिलेटेड रहेगा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ऑफरिंग हर एक एवरी डॉक्टर अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। हर एक डॉक्टर को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि स्ट्रीमलाइनिंग रजिस्ट्रेशन किया जा सके और इंक्रीज किया जा सके मोबिलिटी को। तो ये एक अच्छा कदम रहेगा जो कि डॉक्टर्स के लिए एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा उठाया गया है। इंडिया के डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल ये आपका प्ले कर सकता है। विच सिटी नेम्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपकी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सी बनी? तो ये आपकी कोझिकोड। कोझिकोड जो जगह रहेगी ये आपकी बनी है। वर्ल्ड सिटी डे आपका 31 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कोझिकोड जो जगह रहेगी आपकी एक सिटी रहेगी केरला की। इसको टाइटल मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का, और ये पहली सिटी है इंडिया की जो ये आपकी जो ये टाइटल है इसको होल्ड कर रही है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो जर्नलिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो आपके अपराध होते हैं उसके खिलाफ, पत्रकार जो है उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके लिए आपका एक डे जो ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 2 नवंबर हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर को हर साल, जो कि हाईलाइट करता है डेंजर वॉयलेंस जो कि जर्नलिस्ट फेस करते हैं, मीडिया वर्कर्स फेस करते हैं अपने काम को करते वक्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड दी एआई सेफ्टी समिट 2023 ऑन November 1? कौन सी कंट्री ने एआई सेफ्टी समिट 2023 को होस्ट किया? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया, जिसको हम ब्रिटिश के नाम से, ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने होस्ट किया एआई सेफ्टी समिट 2023, इंडियन ओरिजिन के रहेंगे, और ये 1 और 2 नवंबर को आपका ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया ब्लैटले पार्क में, जो कि आपका बकिंगमशायर में आपका लोकेटेड रहेगा। तो ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो होस्ट है ये आपका किया था। अब जो हमारा कल का रिवीजन रहेगा करंट अफेयर का उसको कवर करते हैं, उसके बाद आज का क्विज का क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है।
तो रिवीजन की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉय S-400 मिसाइल यूनिट अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो कितनी करी गई हैं? तो 3 आपके S-400 मिसाइल यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है इंडिया के एयरफोर्स के द्वारा। 10-year-old बेंगलोर किड विंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड नेम्ड। तो क्या नाम रहेगा इनका? ये विहान तालियान विकास रहेंगे, जिनकी एज सिर्फ 10 ईयर्स रहेगी, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। विच कंपनी पार्टनर्स विद टाटा प्ले फाइबर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो नोकिया ने ये पार्टनरशिप करी है। लियोनेल मेसी विंस हिज विच बैलन डी'ओर इन 2023। तो लियोनेल मेसी के द्वारा अपना 8th जो बैलन डी'ओर अवार्ड है, जो कि हाईएस्ट भी रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा। अभी तक सबसे ज्यादा बैलन डी'ओर इनके नाम रहेंगे, और जो रोनाल्डो रहेंगे वो इनसे 3 बैलन डी'ओर अभी पीछे हैं। इंडियाज फिस्कल डेफिसिट रीचेज व्हाट % ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 टारगेट इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो 6 महीने में जो हाफ टारगेट है, ईयर का जो हाफ टारगेट था, ईयर का जो हाफ है वो आपका रीच हो चुका है। उसमें 39.3% का जो टारगेट है वो आपका रीच हो चुका है। इंडिया सबमिट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर 26 राफेल एम नेवल फाइटर जेट्स टू विच कंट्री। तो इंडिया ने फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सबमिट किया है 26 राफेल एम फाइटर जेट्स के लिए, जो कि इंडियन नेवी के लिए नेवल फाइटर जेट्स आपके ये होने वाले हैं। हैलोवीन डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। तो हैलोवीन डे होता है 31 अक्टूबर को। हु क्लिंचेस गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल इन रिकॉर्ड टाइम एट 37th नेशनल गेम्स। तो ये इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 100 मीटर का तोड़ दिया है, ये रहेंगी ज्योति राजज। हु क्लिंचेस सिल्वर मेडल एट एशिया शूटिंग चैंपियनशिप। तो ये हैं जाहिद हुसैन। अब आज का क्विज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री टू होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2034 का फीफा विश्व कप कौन होस्ट करेगा? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी हमारी एक ई बुक रहेगी, लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस ई बुक में। 2000 प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, और ये आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक ई बुक रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कर लें, या तो आपको ई बुक बाय करनी हो, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको फ्री में डेली करंट अफेयर की PDFs मिलती हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें सारे टॉपिक की जो सेपरेट वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। डेली 6 PM पे आपको हमारे चैनल पे टॉपिक की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। जो एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस हो सकती हैं, वो सब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। धन्यवाद।